आज की वीडियो में बात करने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसकी रैंकिंग जारी कर दी गई है हर देश की यूएनडीपी की रिपोर्ट में, ठीक है, एचडीआई को लेकर। जिसमें का जो भारत की रैंकिंग है उसमें हमें सुधार देखने को मिला है। हम बात करेंगे उसकी रैंकिंग कितनी हो गई है। जो रिपोर्ट यूएनडीपी ने जारी की है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये किस नाम से रिपोर्ट जारी की है? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रिमेजनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, तो इस नाम से रिपोर्ट है, जो कि 2022 की रिपोर्ट है। इससे पहले 2021 की रिपोर्ट निकाली थी। तो उसके कंपैरिजन में भारत में क्या सुधार आया रैंकिंग में, उसकी हम बात करने वाले हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि जो एचडीआई की रैंकिंग है वो किस आधार पर तय करी जाती है, इसकी हम बात कर लेते हैं पहले। तो मेनली 3 फैक्टर देखे जाते हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जन्म के बाद जीवन प्रत्याशा, यानी जन्म के बाद से कितना व्यक्ति जी रहा है एवरेज उस देश के अंदर, ये देखा जाता है। इससे हमें वहाँ की हेल्थ लाइफ हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, उस देश की वहाँ की हेल्थ कंडीशन कैसी है। उसके बाद एजुकेशन इंडेक्स को देखा जाता है, यानी कि सकल नामांकन को देखा जाता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने हैं वहाँ के जो लोग हैं, मतलब स्कूल में कितने वर्ष गए, तो ये देखा जाता है। कितनों का नाम लिखा हुआ है, तो ये देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, यानी कि क्रय शक्ति को देखा जाता है कि एक व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी है उस देश में व्यक्ति की इनकम कितनी है साल की, उसको हम पर कैपिटा इनकम कह देते हैं। तो इस ये देखी जाती है। इससे हमें उस व्यक्ति की क्रय शक्ति का पता चलता है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ का पता चलता है। तो ये 3 फैक्टर देखे जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन इंडेक्स और पर कैपिटा इनकम, में 3 फैक्टर होते हैं एचडीआई के लिए, ठीक है। और इन तीनों को जांचने के बाद इसमें स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। और जिस देश का स्कोर 1 के करीब होता है, क्या बोला मैंने, जिस देश का स्कोर जो है 1 के जितना करीब होगा वो उतना ही उच्च स्तरीय उसका विकास, मानव विकास बोला जाता है, ठीक है। और जितना 1 से दूर होगा वो उतना ही लो कैटेगरी में जाएगा, ठीक है, निम्न स्तरीय विकास में वो जाएगा, ठीक है। तो हम भारत की स्कोर की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वापस आते हैं उस पेज पे। तो साल 2022 के मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में भारत की रैंकिंग ने एक पायदान का सुधार किया, यानी कि उसकी एक रैंकिंग में इजाफा हुआ है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि 193 देशों की सूची में, तो ध्यान रखना आपको, 2022 की जो रिपोर्ट है टोटल, इसमें 193 कंट्रीज शामिल थी, ठीक है, जिसमें से रैंकिंग आई है। तो 193 देशों की लिस्ट में भारत को 134वां स्थान मिला, जबकि 2021 में 191 देशों की सूची निकाली गई थी, जिसमें भारत को 135 स्थान पर रखा गया था। यहाँ पर हमें एक रैंकिंग में क्या इजाफा देखने को मिलता है कि भारत का एक रैंकिंग में ऊपर आ गया है, ठीक है, यानी कि 135 से वो 134 पर आ गया, यानी कि एक पायदान का सुधार हमें देखने को मिला है। आगे हम बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, यानी कि यूएनडीपी ने साल 2022 के लिए मानव विकास सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक की रैंकिंग जारी कर दी है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत के रैंकिंग में 1 पायदान का सुधार हुआ है, वहीं लैंगिक समानता सूचकांक में 14 पायदान का सुधार हुआ है। तो यहाँ पर क्या बात आ गई, यहाँ पर बात एक नहीं आई है लैंगिक असमानता की, ठीक है। इसकी भी एक रिपोर्ट जारी करी है, इसमें भी रैंकिंग, इसमें भी भारत को इजाफा हुआ है रैंकिंग के अंदर, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि जो मेल और फीमेल है वहाँ पर कितनी इक्वालिटी है, ठीक है, इनइक्वालिटी कितनी, तो हिसाब से वहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। अब वहाँ पर मैंने बात करी थी जिसका स्कोर 0 से 1 के बीच, 1 के जितना करीब होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, जिसका स्कोर 0 के करीब होता है वो उतना ही इसमें सही माना जाता है, ठीक है, वो उसका उतना ही उच्च स्तर का देखा जाता है। वो जिसका 1 के करीब होता है उसका उतना ही क्या है, लैंगिक असमानता सूचकांक में उसकी रैंक घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना 0 के पास होगा, जिसका 0 है, वो सबसे वहाँ पर लैंगिक समानता ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर एक है वहाँ पर लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा है। तो ये है इसमें क्या, भारत ने 14 पायदान का सुधार किया, इसकी रैंकिंग में हम क्या करें, जितनी उसकी रैंकिंग थी उसमें 14 और कम कर दो, ठीक है। तो भारत में क्या सुधार हुआ 14 पायदान पर। तो वही मानव विकास सूचकांक में 193 देशों की सूची में भारत को 134वें स्थान पर रखा गया, बता दिया है। वही लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को 108वें स्थान पर रखा गया है। पिछले साल यानी 2021 में मानव विकास सूचकांक में भारत 135 स्थान पर, जबकि लैंगिक सूचकांक में 122वें स्थान पर था, ठीक है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर, वही जो भारत है वो 135 स्थान पर था मानव विकास सूचकांक में, वही लैंगिक सूचकांक में वो 122वें स्थान पर था 2021 की रिपोर्ट में। लेकिन वही 22 की रिपोर्ट में क्या आ गया है कि जो लैंगिक समानता सूचकांक है उसमें 108वें स्थान पर आ गया है, और मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर आ गया। आप काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर स्कोर की हम बात कर लेते हैं। तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को 0.437 अंक दिया गया है, ठीक है।
किस में लैंगिक समानता सूचकांक में भारत को। वही 2021 में भारत का यह स्कोर कितना था, 0.490, ठीक है ना। जितना जीरो के करीब होगा उतना सही माना जाएगा, ठीक है। पहले ज़्यादा था, 0.490 था, अब ये घटकर 0.437 हो गया है, ठीक है। 2022 की रिपोर्ट में आपको पता होना चाहिए। और आगे हम बात करें इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड के नाम से प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और ये सूचकांक 2021-22 में मानव विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है ये रिपोर्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करें भारत ने इन क्षेत्रों में सुधार भी किया, जैसे कि मैं बात करूं तो HDI रैंकिंग 2022 में भारत के स्कोर में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस साल जो भारत का स्कोर हो रहा है 0.644 रहा है, ठीक है, पिछले के मुकाबले ज़्यादा है। तो वृद्धि दर्ज हमें देखने को मिली है, वृद्धि दर्ज की है, ठीक है, HDI रैंकिंग में जो स्कोर रहा है, ठीक है। मैंने बताया था 0 से 1, जिस 0 से 1 में स्कोर होता है, जिसका 1 के बिल्कुल नज़दीक होता है, नियर बाय होता है, वो उसका हाई डेवलपमेंट में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है ना। और 2022 में भारत ने HDI की सभी संकेतकों में सुधार किया है, ठीक है। 3 संकेतक होता है, बता चुका हूँ आपको, एजुकेशन इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो 3 होते हैं, तो भारत ने इन तीनों में क्या सुधार किया है। जैसे कि बात करूँ भारत में जीवन प्रत्याशा यानी कि औसत जो आयु है वो 67.2 वर्ष से बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई है। और वहीं ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटल जो है नहीं, वही प्रति व्यक्ति आय जो है 6,542 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर ये 6,951 अमेरिकी डॉलर हो गई है। तो ये तो होगा भाई भारत की रैंकिंग, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई है, ठीक है। ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा बढ़ गई, तो इसकी मैंने बात कर ली, ठीक है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है, जो भारत की जो नेबर कंट्रीज है, जो पड़ोसी देश हैं, उनकी रैंकिंग भारत से काफ़ी सही है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ श्रीलंका की, अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो रैंकिंग है वो 78 है, भारत की 134 पर है, इनकी 78 है, ठीक है। यानी कि मैं बात करूँ तो भारत से ज़्यादा HDI रैंकिंग किसकी है, श्रीलंका की, यानी कि ये हाई डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ चाइना की, तो उसकी रैंकिंग 75 है। बाकी हम नेपाल की और पाकिस्तान ये भारत से कम है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बाकी 78 और 75 ध्यान रखना आपको, श्रीलंका की 78 है और चाइना की 75 रैंकिंग मिली है, जो कि भारत से ज़्यादा है, इसकी नेबर कंट्रीज है, ठीक है। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कब कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।